आज पढ़ेंगे हम लोग मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तीन तरह के मोड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो बारी बारी से तीनों को पढ़ेंगे। पहले जानते हैं कंडक्शन किसे कहते हैं। तो द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन अ स्टेशनरी मीडियम, ठीक है। तो अगर किसी भी स्टेशनरी मीडियम में जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसे कंडक्शन बोलते हैं। वो स्टेशनरी मीडियम या तो आपका सॉलिड हो सकता है या आपका फ्लूइड हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में कंडक्शन ही होता है। तो और कितना हीट ट्रांसफ़र होगा वो कैसे, वो फूरियर लॉ के द्वारा निकालते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक स्लैब है जिसका ये एल थिकनेस है और इसका ये वाला एरिया ए है, और इन दोनों एंड के बीच में अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन कर देते हैं जो कि T1 इज़ ग्रेटर दैन T2, तो जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो होगा के ए डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। और ये जो ए एरिया है डी टी बाई डी एक्स टेम्परेचर ग्रेडियंट, और के जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दिस स्लैब हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये फ्लूइड रहता तो यहाँ पे के जो होगा वो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड हो जाता, ठीक है। तो ये कंडक्शन होता है। अब पढ़ते हैं कन्वेक्शन के बारे में। कन्वेक्शन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो देखिए कन्वेक्शन किसे कहते हैं। तो अगर किसी सॉलिड सरफेस और उसके एडजेसेंट फ्लूइड इन मोशन, ठीक है, मतलब कि इसके चारों बगल जो फ्लूइड होगा वो अगर मोशन में है, फ्लूइड इन मोशन, तो इन दोनों के बीच में जो हीट ट्रांसफ़र होगा उसे कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है। यानी द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र बिटवीन ए सॉलिड सरफेस एंड इट्स एडजेसेंट फ्लूइड इन मोशन इज नोन एज कन्वेक्शन, ठीक है। तो इस मेथड को कन्वेक्शन बोलते हैं। तो कन्वेक्शन दो तरीके का होता है। पहला होता है फ्री कन्वेक्शन और दूसरा होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन, ठीक है। फ्री कन्वेक्शन मतलब कि ये जो फ्लूइड मोशन में है सॉलिड के चारों बगल, ये अपने आप मोशन में आया है। कैसे अपने आप आया? तो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, तो इसे फ्री कन्वेक्शन बोलते हैं। फोर्स्ड कन्वेक्शन मतलब कि इस सॉलिड के आसपास जो फ्लूइड मोशन में है वो कैसा है, वो हम लोग फोर्सफुली इसको लाए हैं, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम लोग इसको मोशन में लाए हैं, तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। इसमें कितना हीट ट्रांसफ़र होगा वो कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक सॉलिड सरफेस है जिसका ये टेम्परेचर है T नॉट और इसके अगल बगल में फ्लूइड मोशन में है, इसका टेम्परेचर T इन्फिनिटी है। तो जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो होगा एच ए टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी, जहाँ पे एच जो बोलते हैं वो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है, ठीक है। तो ये कन्वेक्शन हो गया, ठीक। अब तीसरा मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है कि दुनिया में जितने भी बॉडी हैं जिनका टेम्परेचर 0 केल्विन से अगर ज़्यादा है, ग्रेटर देन 0 केल्विन, ठीक है, ऐसे नहीं, टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 0 केल्विन, ठीक है। तो जो भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होगा वो रेडिएशन अपने थ्रू अपने बॉडी से इमिट करेंगे, ठीक है, हीट के फॉर्म में, ठीक है। और ये रेडिएशन क्यों इमिट करते हैं, तो इसमें इसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होने के कारण होता क्या है कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में चेंजेज आते हैं। तो एटम हायर स्टेट से लोअर स्टेट में ट्रैवल करते हैं जिसके कारण वो रेडिएशन इमिट करते हैं। तो ये रीज़न होता है रेडिएशन का। तो यानी दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनका अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है तो वो थर्मल रेडिएशन इमिट करेंगे। रेडिएशन के बारे में एक सबसे ज़रूरी जानकारी ये है कि इट डज नॉट नीड एनी मीडियम, ठीक है। यानी इसको इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र को होने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये विदाउट एनी मीडियम ही हो सकता है। सूर्य से जो रोशनी हमारे तरफ आती है हमारे धरती पे, वो आधे रास्ता रेडिएशन के थ्रू ही आती है। सूर्य का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है यानी 0 केल्विन से ज़्यादा है, उसके मान लीजिए सरफेस का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, तो वो रेडिएशन इमिट करता है और वो रेडिएशन अंतरिक्ष में जो कि जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ से होते हुए अर्थ पे आती है, ठीक है। तो the heat transfer from sun to earth is ड्यू टू रेडिएशन, ठीक है। हाँ, अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचने के बाद फिर वो गैस से होकर गुजरती है, लेकिन उससे पहले तक वो उस वहाँ तक पे कोई मीडियम नहीं रहता है, ठीक है। तो वो रेडिएशन में आता है। तो ये तीन तरह के मोड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है।
एक बार लास्ट बता देता हूँ जल्दी जल्दी। कंडक्शन जो होते हैं वो स्टेशनरी मीडियम में होते हैं। स्टेशनरी मीडियम या तो सॉलिड हो सकता है या फ्लूइड यानी लिक्विड या गैस भी हो सकता है। कन्वेक्शन क्या होता है कि द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन ए सॉलिड एंड इट्स एडजेसेंट फ्लूइड इन मोशन। इन मोशन यानी ये बहुत ज़रूरी है कन्वेक्शन को डिफाइन करने के लिए कि फ्लूइड जो होना चाहिए एडजेसेंट में वो मोशन में होना चाहिए। मोशन दो तरीके से हो सकता है, या तो खुद से हो जाए यानी फ्री, या नेचुरल वाइब्रेशन सॉरी नेचुरल कन्वेक्शन, और या तो फोर्सफुली हम लोग उसको मोशन में लाएं यानी फोर्स कन्वेक्शन। और रेडिएशन मतलब कि जो भी बॉडी इसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है वो रेडिएशन इमिट करता है, ठीक है। और इसको होने के लिए किसी मीडियम की जरूर आवश्यकता नहीं है, इसे रेडिएशन बोलते हैं। थैंक यू।